हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पंकज शाह चैनल पे एक बार फिर से। और आप हैं पंकज सर के साथ, क्योंकि आपको भरोसा है पंकज सर के पास मिलेगा कुछ खास। तो आइए इस विश्वास को कायम रखते हुए आज आप सीखेंगे MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन। गाइस, ये गजब का फीचर है MS एक्सेल का और मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए पंकज शाह चैनल को और बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, डेटा वैलिडेशन कैसे करना है ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन क्यों करना है और डेटा वैलिडेशन का पावर क्या है। अब देखिए, ये एक कॉलम है और इस कॉलम के अंदर ये एक सेल है। मान लीजिए इस सेल में मैं कोई अल्फ़ाबेट एंटर करता हूँ, जैसे कि AA, और मैंने एंटर किया तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर डाल रहा हूँ तो भी ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं कोई डेट डाल रहा हूँ तो भी ये एक्सेप्ट करेगा। यानी कि ये नॉर्मल एक्सेल का एक सेल है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टेबल प्रिपेयर किया है और इस टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं। इस सेल पे जैसे ही आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे, यहाँ पे आपके लिए गाइडलाइन आ जाएगी। गाइडलाइन, प्लीज़ एंटर बिटवीन 3 to 10 कैरेक्टर्स ओनली। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे एक नाम एंटर कर दिया राम, और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैंने नाम एंटर किया RA और जैसे ही मैंने एंटर किया, अरे बाप रे, ये क्या मैसेज आया, क्या कर रहे हो, मैसेज नहीं पढ़ा क्या? डोंट वरी, डरिए नहीं, ये एक्सेल से मैंने बुलवाया है। कैसे ये मैसेज देते हैं और इस तरह के मैसेज किस तरह से लिखे जाते हैं ये भी मैं आज आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ। इस कॉलम में आप देख रहे हैं कि कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे अगर मैं कंपनी का नाम लिखूं और नाम की जगह पे मान लीजिए कि मैं बाय मिस्टेक नंबर डाल देता हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मैसेज देगा। अब ये क्या है, कंपनी का नाम में नंबर होते हैं क्या? कंपनी का नाम नंबर में आता है क्या? तो देखिए, एक्सेल फ़ौरन आपको पकड़ लेगा। तो अगर आप इसे रिट्राई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करके हमें वापस दूसरा नाम एंटर करने के लिए परमिशन देगा। तो हम यहाँ पे एक दूसरा नाम एंटर करते हैं, विप्रो, और एंटर करते हैं तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। नेक्स्ट कॉलम में है मोबाइल नंबर्स। तो यहाँ पे हमें मोबाइल्स नंबर्स एंटर करने हैं। लेकिन अगर मैं बाय मिस्टेक मोबाइल नंबर की जगह पे अल्फ़ाबेट एंटर कर लेता हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए क्या मैसेज दे रहा है। ध्यान से, मोबाइल नंबर 10 डिजिट में ही होता है। कैंसिल करेंगे और फिर से यहाँ पे मैं नंबर में मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये नंबर डाला और जैसे ही मैं एंटर करूँगा फिर से मैसेज आया। ध्यान से, मोबाइल नंबर 10 डिजिट में ही होता है। यानी कि एक्सेल बहुत स्मार्ट है। यहाँ पे उसे पता चल गया कि आपने 10 डिजिट्स एंटर नहीं किए हैं। तो आइए हम यहाँ पे 10 डिजिट्स एंटर करते हैं और जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देख रहे हैं 10 डिजिट्स का फ़ोन नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलम की तरफ और यहाँ पे पूछा जा रहा है अमाउंट। तो अमाउंट में अगर मैंने अमाउंट डाल दिया 100 रुपीज़ 50 पैसा तो ये एक्सेप्ट करेगा। मैंने अगर अमाउंट डाल दिया 1 रुपीज़ तो भी ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर बाय मिस्टेक मैंने अमाउंट में अल्फ़ाबेट्स डाल दिए, MS एक्सेल, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। यानी कि यहाँ पे इस सेलों में कुछ तो ऐसा है कि वो आपका इलीगल डेटा एंटर करने नहीं देता है, जिसको हम बोलेंगे डेटा वैलिडेशन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वैलिड डेटा को ही हमें एंटर करने देगा। आइए देखते हैं अब डेट ऑफ बर्थ में क्या छुपा है राज। यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स एंटर करके रखी हैं। अब मान लीजिए मैं एक डेट एंटर करता हूँ 29 दिसंबर 2020।
तो इसने ले लिया। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे एक डेट एंटर करता हूँ 16 जून 2021, और जैसे ही मैंने एंटर किया, अरे अब क्या आया, पकड़ लिया, आप 18 साल के नहीं हो। तो ये एक मैसेज है एक्सेल की तरफ से। टेंशन मत लीजिए, ये मैसेज मैंने दिलवाया है और मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह के मैसेज आप किस तरह से खुद भी एंटर कर सकते हैं। अभी आप इसको रिट्राई या कैंसिल एज पर योर चॉइस आप कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये डेटा एंटर नहीं करना है तो मैं कैंसिल करूँगा। आप देखें जैसे ही कैंसिल किया, मैंने जो डेटा एंटर किया था वो रिमूव हो गया। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम आप 31 दिसंबर 2020 तक का ही डेटा एंटर कर सकते हो, उससे ऊपर की कोई भी डेट्स आप एंटर नहीं कर सकते। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। यहाँ पे है अपॉइंटमेंट टाइमिंग्स। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइमिंग्स कुछ पर्टिकुलर ऑफिस का अपॉइंटमेंट टाइमिंग हुआ होगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे पहुँच जाता हूँ तो क्या होता है, क्या ये एक्सेप्ट करता है? जैसे ही मैंने 8 o'clock किया और एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस किया, wrong time entered, you should come between morning 9 to evening 6 only। अब यहाँ पे स्टॉप की जगह पे ये एक इन्फॉर्मेशन है, तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको ये टाइम एक्सेप्ट करना है, यस, नो एंड कैंसिल। अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। ये मेरा एरिया जो मैंने एंटर किया था वो सिलेक्ट हो गया, फिर से हाईलाइट हो गया। मैं अपनी नई टाइमिंग इसमें एंटर करूँगा 9-10, और जैसे ही एंटर किया इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलम की तरफ, जहाँ पे हमने डालना है एज। और यहाँ पे एज अगर मैं डालता हूँ 2 ईयर्स तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 70 ईयर्स तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है, रॉन्ग एज एंटर्ड, प्लीज़ एंटर एज बिलो 60। यानी कि यहाँ पे 60 ईयर से बिलो की एज ही आप एंटर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलम की तरफ, जहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ आइटम्स का लिस्ट बना हुआ है। अब देखिए जैसे कि मैंने इस कॉलम पे क्लिक किया और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक हेल्प लाइन भी आया, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट ओनली। यानी कि यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक करिए और इस बटन में कोई लिस्ट होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लिस्ट दिखाई दे रहा है, इस लिस्ट में से ही आप कोई आइटम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस लिस्ट में से आइटम सिलेक्ट करी। अब मान लीजिए कि मैंने इस लिस्ट के बाहर की कोई आइटम डाल दी, मान लीजिए मैंने डाला पेन, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये आपको मैसेज देगा, रॉन्ग आइटम एंटर्ड, प्लीज़ क्लिक ऑन लिस्ट बटन। यानी कि आपने गलत आइटम एंटर की। अगर आपको ये एंटर करनी है तो आप ओके करिए, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप इसे कैंसिल करिए। तो ये आइटम यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल की कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं, इसके अंदर कुछ पावर है जिसकी हेल्प से आप इल्लीगल डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कि ये डेटा वैलिडेशन मैंने किस तरह से किया है। तो सबसे पहले देखते हैं नेम ऑफ क्लाइंट्स। नेम ऑफ क्लाइंट्स में अगर मैं RA इतना ही लिखता हूँ या AA इस तरह का नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे ये एरर मैसेज किस तरह से देता है, चलिए देखते हैं। तो इस सेल को हम करेंगे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको डेटा वैलिडेशन करना है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा मेनू में, और डेटा मेनू में यहाँ पे आप देखेंगे मेरा माउस पेंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा वैलिडेशन। आप डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में 3 टैब्स हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। तो सबसे पहले आपको देखना है सेटिंग्स में अलाउ जनरली बाय डिफ़ॉल्ट एनी वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कॉलम है नेम ऑफ द क्लाइंट, उसके लिए मैंने लिया है टेक्स्ट लेंथ। तो टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं, वॉल नंबर्स, डेसिमल वॉल नंबर्स, यानी कि जिसमें पॉइंट्स नहीं आते हैं ऐसे नंबर्स आप ले सकते हैं। अगर आपने डेसिमल सिलेक्ट किया है तो उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम ए में जो सेल है, इन सेल में हम डेसिमल नंबर्स भी एंटर करवा सकते हैं। लिस्ट यानी कि कोई सिलेक्टेड आइटमों का लिस्ट जो मैं आज आपको आगे बताऊंगा।
डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम, ये मैं सब आपको बारी बारी से आगे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट लेंथ जो मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे डेटा के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो यहाँ पे हम लेंगे बिटवीन, यानी कि मैं टेक्स्ट लेंथ बिटवीन लेना चाहता हूँ मिनिमम 3 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स। तो ये मैंने अपना एक क्राइटेरिया कंडीशन सेट कर दिया है सेटिंग्स टैब में। अगर मान लीजिए कोई इस चीज़ को बाउंस करता है तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो आप गाइडलाइन देख रहे हो यहाँ पे ए कॉलम के अंदर, ये कैसे आया, तो ये मैंने किया है इनपुट मैसेज के थ्रू। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैंने सेटिंग्स में कैसे किया है। अब देखते हैं इनपुट मैसेज टैब की तरफ। इनपुट मैसेज के अंदर आपको टाइटल बार जो है उसमें क्या मैसेज लिखना चाहते हैं, तो मैंने लिखा है गाइडलाइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गाइडलाइन हाईलाइटेड डार्क बोल्ड में यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद नीचे आपने देखा इनपुट मैसेज, तो आप क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज़ एंटर बिटवीन 3 to 10 कैरेक्टर्स ओनली। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये मैसेज हाईलाइट हो जाता है, जिसको बोला जाता है इनपुट मैसेज। अब मान लीजिए कि किसी ने गलत अल्फ़ाबेट्स एंटर कर दिए, यानी कि 2 अल्फ़ाबेट एंटर कर दिया या 10 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स एंटर कर दिए, तो क्या होगा, तो उसके लिए है एरर मैसेज। अब एरर मैसेज में भी स्टाइल में है 3 अलग अलग ऑप्शन, स्टॉप, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। अभी हम स्टॉप के बारे में देखेंगे, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे की कॉलम्स में बताऊंगा। तो स्टॉप मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे बात आती है, आपको लगेगा कि सर ये मैसेज आपने कैसे टाइप किया, जनरली एक्सेल में तो इंग्लिश में ही आता है। जी हाँ, एक आपकी धारणा बिल्कुल सही है, एक्सेल में तो इंग्लिश में ही आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो मैसेज है ये मैंने टाइप किया हुआ है हिंदी फ़ॉन्ट के थ्रू। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में आपने हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हैं तो आप ये कर्सर अंदर रख के हिंदी फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके ये टाइपिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे हिंदी फ़ॉन्ट्स में लिखा जाता है, कैसे अलग अलग लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कंप्यूटर में, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बना के दूंगा। तो यहाँ पे हम करते हैं ओके। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखें कि अगर मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर से ज़्यादा के अल्फ़ाबेट्स अगर एंटर करता हूँ और जैसे ही मैंने एंटर किया तो भी वही मैसेज आया, क्या कर रहे हो, मैसेज नहीं पढ़ा क्या, यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई है और हमने गलत डेटा एंटर किया है। आइए देखते हैं अब कंपनी नेम की तरफ कि यहाँ पे अगर मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ तो कैसे ये मैसेज दे रहा है। सेम वैसे ही जिस सेलों पे आपको डेटा वैलिडेशन करना है आपको उसे सेलेक्ट करना है। डेटा मेनू में जाएंगे, वंस अगेन डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको समझना है, मैंने यहाँ पे लिया है अलाउ में, इस बार टेक्स्ट लेंथ नहीं लिया है, अब मैंने लिया है कस्टम के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन एक्टिवेट होता है फॉर्मूला, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू इज टेक्स्ट इन ब्रैकेट B2, यानी कि B2 इस जो फील्ड है उसके सबसे टॉप मोस्ट सेल जो है जहाँ पे डेटा एंट्री होगी उस सेल का एड्रेस है B2। तो इस फॉर्मूला से क्या होता है, इक्वल टू इज टेक्स्ट, यानी कि इक्वल टू इज टेक्स्ट, यानी कि अगर ये सिलेक्टेड सेल्स जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही एंटर होगा। अगर किसी ने इसमें टेक्स्ट यानी कि अल्फ़ाबेट्स के अलावा कोई नंबर एंटर कर दिया तो उसके लिए एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, जो यहाँ पे मैंने हिंदी फ़ॉन्ट के थ्रू लिखा हुआ है। अब ये क्या है, कंपनी का नाम नंबर में होता है क्या, देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। अब चलते हैं अपने मोबाइल नंबर फील्ड की तरफ। ये मोबाइल नंबर है जिसमें देखते हैं मैंने डेटा वैलिडेशन कैसे किया है। आपको इसे सेलेक्ट करना है जितने भी सेल्स में डेटा वैलिडेशन करना है। फिर से हम चलेंगे डेटा मेनू में, डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन देखेंगे, सेटिंग्स टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने फिर से लिया है टेक्स्ट लेंथ, और टेक्स्ट लेंथ में मैंने इस बार कंडीशन यानी कि क्राइटेरिया जो है बिटवीन की जगह पे मैंने लिया है इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने ले लिया है लेंथ 10, यानी कि 10 जो नंबर्स हैं मैक्सिमम उतने नंबर्स ही एक्सेप्ट करेगा। अगर किसी ने उसकी जगह पे अल्फ़ाबेट्स या कम नंबर डाले
तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेगा जो हिंदी फॉन्ट्स में मैंने टाइप किया है। ध्यान से, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होता है। तो इस तरह से आप इस फील्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मैंने अमाउंट नाम का जो कॉलम है उसमें क्या वैलिडेशन डाला है। चलिए देखते हैं। डेटा वैलिडेशन, डेटा मेनू में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे वापस क्लिक करेंगे। अब देखेंगे सेटिंग्स टैब में। सेटिंग्स टैब में आप देखेंगे कि इस बार मैंने वापस लिया है कस्टम, और कस्टम में मैंने फिर से एक फॉर्मूला लिखा है। जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर में फॉर्मूला कंपनी नेम में मैंने फॉर्मूला लिखा था इज टेक्स्ट, वैसे ही यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कस्टम में इक्वल टू इज नंबर, और इसका टॉप मोस्ट डेटा सेल जो है वो है D2। तो यहाँ पे इन स्मॉल ब्रैकेट हम लिखेंगे D2। अगर किसी ने नंबर्स के अलावा कोई अल्फ़ाबेट्स एंटर किए तो यहाँ पे उनके लिए एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, और इनपुट मैसेज भी आप लिख सकते हैं और एरर मैसेज भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ओके करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एरर मैसेज नहीं लिखा है, तो एक्सेल अपनी मर्ज़ी से एक डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज डिस्प्ले करता है जो आपने यहाँ पे देखा है, MS Excel द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है और ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। अब देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में ये कैसे पकड़ रहा है कि आप 18 ईयर से बिलो के हैं, यानी कि आप 18 साल के भी नहीं हैं। तो आइए देखते हैं डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग्स में देखते हैं। इस बार मैंने अलाउ में लिया है डेट, और डेट में मैंने कंडीशन ली है लेस देन। यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग कंडीशन है। लेस देन यानी कि जो भी मेरी डेट स्पेसिफाई है उससे कम डेट ही एंटर करनी है। तो आप देख रहे हैं कि एंड डेट मैंने डाला है 1 जनवरी 2021, यानी कि 2021 से कम की डेट जो भी हैं वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने 1 जनवरी 2021 से या उसके ऊपर की कोई डेट डाली तो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, पकड़ लिया, आप 18 साल के नहीं हो। तो इस तरह से ये मैसेज डिस्प्ले हो सकता है। आइए अब देखते हैं अपॉइंटमेंट किस तरह से मैंने सेट किया है। तो अपॉइंटमेंट सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर से जाना है हमें डेटा मेनू में, डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग्स में मैंने इस बार लिया है टाइम। देखिए यहाँ पे अलग अलग आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है वैसे वॉल नंबर्स, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ ये मैंने बताया। तो यहाँ पे टाइमिंग का रिक्वायरमेंट है मुझे, इसलिए मैंने लिया है टाइम। टाइम में मैंने क्राइटेरिया या कंडीशन ली है बिटवीन, यानी कि मैं कोई 2 टाइम स्पेसिफाई करूँगा, उस टाइम के बीच का कोई टाइम ये एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया है 9 AM यानी कि मॉर्निंग का टाइम, और एंडिंग टाइम है 6 PM, या आप पीछे PM लिखें या यहाँ पे 24 आवर्स के हिसाब से आपको टाइमिंग यहाँ पे सेट करना है। तो दोनों में से आप कुछ एक कर सकते हो। इनपुट मैसेज में अगर कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप एरर अलर्ट करेंगे। अब गाइज यहाँ पे देखिए एरर अलर्ट में मैंने आपको सिखाया इस बार स्टॉप की जगह पे वार्निंग में मैंने यहाँ पे मैसेज दिया। आप देख रहे हैं वार्निंग का सिंबल कैसे आएगा। यहाँ पे मैंने मैसेज दिया है रॉन्ग टाइम एंटर्ड, यू शुड कम बिटवीन मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 ओनली। 6 को हम 24 आवर्स में 18 भी लिखते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमने ओके किया और हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैंने इसके अलावा का कोई टाइमिंग एंटर किया, मान लीजिए मैंने शाम का 7 बजे का टाइमिंग एंटर किया है, तो ये हमें वार्निंग दे रहा है। यानी कि वार्निंग में यहाँ पे आपके सामने इस तरह से यस, नो और कैंसिल के बटन आएंगे। अगर आप यस करेंगे तो ये टाइम एक्सेप्ट कर लेगा, नो करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कैंसिल करेंगे तो ये टाइम जो भी आपने लिखा था वो रिमूव हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं हम एज कॉलम की तरफ। यहाँ पे मैंने क्या सेटिंग्स की है, वापस इसको सिलेक्ट करेंगे डेटा मेनू में, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आप देखेंगे सेटिंग्स टैब में मैंने इस बार लिया है वॉल नंबर्स लेस देन कंडीशन मैंने ली है। यहाँ पे आपको पता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने प्रीवियस कॉलम्स में अलग अलग कंडीशंस के बारे में। इस बार मैंने कंडीशन ली है लेस देन, और यहाँ पे मैंने ले लिया मैक्सिमम 60, यानी कि इस जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उसमें मैं 60 से कम का डेटा ही एंटर कर सकता हूं। अगर मैंने 60 से ऊपर का कोई नंबर एंटर किया तो यहाँ पे आएगा एरर अलर्ट,
और एरर अलर्ट में यहाँ पे दिखाएगा स्टॉप, रॉन्ग एज एंटर्ड। आप जनरली इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि ये मैसेज, ये इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट जो है वो यूज़र की हेल्प के लिए है। ये आफ्टर ऑल हम यूज़र जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको हेल्प करने के लिए होता है। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आ रहा है जो कि है किस तरह से मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर किया। तो आइए देखते हैं डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में मैंने इस बार लिया है लिस्ट, और लिस्ट में आप देख रहे हैं सोर्स में यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दिया हुआ है जो आप प्रीवियसली सीख चुके हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है इसमें मैंने J2 से लेके J6 तक के जो सेल्स हैं उसको कवर किया है। लेकिन वो सेल्स कहाँ हैं आप देख रहे हैं, ये मेरा एरिया, यहाँ पे मैंने बर्थडे के कुछ लिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये J2 से J6 तक का ये पूरा एरिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरह से आप एरिया पूरा सिलेक्ट करेंगे और जो भी एरिया सिलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक उसका सेल रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। आपको इन्हीं सेल्स में से कोई डेटा लेना है, अगर आपने इनमें से नहीं लिया तो आप एरर अलर्ट या इन्फॉर्मेशन मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हो, जो आपको मैंने पहले सिखाया दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लिस्ट है जिनमें से हमने लिया, और अगर इसमें के अलावा मैंने कुछ और आइटमें ले ली, जैसे कि ये मैंने ले लिया और एंटर किया तो ये पूछेगा प्लीज़ चेक क्लिक फ्रॉम द लिस्ट। मैंने ओके कर दिया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो गाइज़ आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा वैलिडेशन कितनी तरह से हो सकता है और इसका पावर क्या है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डेटा वैलिडेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो लिस्ट के साथ कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में मेरी अलग अलग कॉलम्स है जिसके अंदर बर्थडे की आइटम्स हैं, इसमें कंपनी नेम है, उसमें अलग अलग कंपनी का नाम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों का लिस्ट है और उसमें मैंने टीवी, कंप्यूटर, वाईफाई, मोबाइल, एसी, इस तरह से आइटमों का लिस्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं यहाँ से लेता हूँ बर्थडे, और जैसे ही लिस्ट नेम में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बर्थडे से रिगार्डिंग जो भी लिस्ट आइटम्स आपको दिख रही हैं टेबल में, वही लिस्ट आइटम यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए कि बर्थडे की जगह पे अगर मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस वक्त बर्थडे की लिस्ट आइटम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जगह मैंने कंपनी नेम ले लिया, तो कंपनी नेम की कॉलम में जो भी डेटा हैं वो सारे डेटाज कंपनी के डेटाज रिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आइए आपको सिखाता हूँ कि ये किस डेटा वैलिडेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि मैं इस वक्त आपको डेटा वैलिडेशन पूरा सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा, तो आप इस फीचर्स को भी बड़े ध्यान से देखिए। इस फीचर को सिखाने के लिए आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, लेकिन आप में से काफ़ी सारे 40% अराउंड व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते तो ज़रूर हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको किसी और का वेट नहीं करना पड़े और डायरेक्ट वीडियो जो भी नए वीडियोस अपडेट हों उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल में आपको मिले, ताकि आपको किसी और को रिक्वेस्ट ना करना पड़े और फ़ौरन आप अपनी कन्वीनियंसी पे अपना वीडियो आप देख पाएँ। तो चलिए मैं यहाँ पे एक और लिस्ट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ लिस्ट बनाए हैं जो यहाँ पे ऐड हैं। आपके लिए, आपकी कन्वीनियंसी के लिए एक और लिस्ट मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर अंडरस्कोर पार्ट्स। अब गाइज यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दो वर्ड्स के बीच में स्पेस आ रहा है वहाँ पे मैंने अंडरस्कोर दिया है, जैसे कि यहाँ पे तो स्पेस अलाउ नहीं है, तो आपको भी इसका ध्यान रखना है। आप सबसे पहले लिखते हैं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड CPU, UPS। आपने देखा कि ये मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है। अब क्या करना है, अब आपको ये पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको प्रेस करना है Ctrl Shift and F3। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे
आपको ये क्यों एंटर करना है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, कॉलम डी, आप देख रहे हैं मैंने डी पे क्लिक किया, पूरी कॉलम सेलेक्ट की है, इस कॉलम को हमें नाम देना है। वैसे आप इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेम एरिया जो है यहाँ पे भी आप इसे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है क्रिएट नेम फ्रॉम द सिलेक्शन, यहाँ पे टॉप रो को सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इतना किया तो इस पर्टिकुलर कॉलम का नाम क्या आया। तो फॉर्मूला मेनू में हम जाएंगे, यहाँ पे नेम मैनेजर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट ऑलरेडी ऐड हैं, जिसमें कि कंप्यूटर पार्ट्स का एक लिस्ट, ये मेरा माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, ये उसकी आइटम्स हैं। तो अब हम आगे अपना काम शुरू करते हैं। इतना काम करने के बाद, ये तो आपको करना ही है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग लिस्ट और लिस्ट नेम, ऐसे मैंने 2 हेडिंग्स बना लिए हैं ताकि हमें समझ में आए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी भी 3 लिस्ट ही दिखाई दे रहे हैं, बर्थडे, कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जबकि कंप्यूटर पार्ट्स का लिस्ट अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सेल सिलेक्ट करना है, हमें जाना है अब डेटा मेनू में और सिलेक्ट करेंगे हम डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे सेटिंग्स टैब। सेटिंग्स टैब में आपको लेना है लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स लेना है। सोर्स यानी कि आपको ये हेडिंग का सोर्स कहाँ से मिलेगा, तो आप देख रहे हैं ये रेड बटन पे क्लिक करेंगे ताकि ये पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स छोटा हो जाए। ये देख रहे हैं कि मेरा ये 3 सोर्स ही सिलेक्टेड है, मुझे 4th वन भी सिलेक्ट करना है। तो फिर से मैं ये चारों हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा और फिर से ये रेड बटन पे क्लिक करके आप इसे ओके कर देंगे। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख रहे हैं चारों हेडिंग्स यहाँ पे बारी बारी से दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट लिया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए कंप्यूटर पार्ट्स का लिस्ट जो मैंने ऐड किया था कॉलम्स, उसकी लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जो कॉलम है इसकी लिस्ट ऑफ आइटम कैसे आएगी उसकी प्रोसेस मैं बता देता हूँ। मैंने अभी आपको इसे आधी प्रोसेस बताई है, अब इसकी प्रोसेस मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर आई नाम की जो कॉलम है इसे सिलेक्ट करना है। फिर से आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, इसमें डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स टैब में आप लिस्ट लेंगे और यहाँ पे जो सोर्स है आप देख पा रहे हैं सोर्स में आपको एक फॉर्मूला लिखना है। सिर्फ इस बार कोई सेलेक्ट नहीं करना है, इस बार आपको फॉर्मूला लिखना है इक्वल टू इनडायरेक्ट इन ब्रैकेट, और इन ब्रैकेट करके आपको आपकी जो जहाँ से आपका लिस्ट हो रहा था, यानी कि ये एच कॉलम है उसमें से आपका डेटा कैरी होके लिंक होके आ रहा है, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए किस तरह से मैंने किया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको आगे फॉर्मूला लिख देना है इक्वल टू इन डायरेक्ट और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है। स्मॉल ब्रैकेट ओपन करके इन ब्रैकेट के बीच में आपका ये सेल होना चाहिए, एंटर करेंगे और अब आप देखेंगे कि जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अब वापस से सिलेक्ट किया कंपनी नेम, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी के नाम आ गए। अब अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिस्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर पार्ट्स, तो आप देख रहे हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंप्यूटर पार्ट्स के लिस्ट आ गए। तो आप गाइज ये समझ पा रहे होंगे कि ये है डेटा वैलिडेशन। इंट्रोडक्टरी वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करिए और पास वाले बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।